Hello बच्चों, let's say this question. The question says a point moves in a plane xy according to the law x is equal to a sin omega t and y is equal to a 1 minus cos omega t, where a and omega are positive constants. Find the distance as traveled by the point during the time t. तो कोई एक पॉइंट पार्टिकल है जो जिसके जो पोजीशन है वो इस टाइप बदल रहे हैं एक्स एंड वाई का, ठीक है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है वो इस तरह से बदल रहे हैं टाइम के साथ। हमें बताना है कि थोड़ी देर के बाद यानी कि टी टाइम के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा एस, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो हमें पता है कि वेलोसिटी होती है वो क्या गिवन होती है, v इज इक्वल टू वी कैन बी गिवन बाई डी एस वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है, वेक्टोरियल फॉर्म में या फिर यहाँ पर अलग नोटेशन से डिनोट करता हूँ डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। आर है पोजिशन वेक्टर, तो हमारे पास यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है नहीं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही है, तो हमें पहले पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, देन इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर है तो उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आर कैन बी गिवन बाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो है ही, तो हमारे पास गिवन है एक्स आई कैप प्लस, ठीक है, उसका वाई कॉम्पोनेंट टाइम जे कैप, या भी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये जो चीज है आर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर का एक्स कॉम्पोनेंट टाइम्स आई कैप प्लस आर का वाई कॉम्पोनेंट टाइम जे कैप। तो हमें एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट तो दे रखा है, क्या है, ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए 1 माइनस कोस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। एक्स कॉम्पोनेंट यानी कि ये एक्स वाला पार्ट है, वाई कॉम्पोनेंट यानी कि वाई वाला पार्ट, तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यों डायरेक्टली हम यहाँ पर टी फाइंड कर, पुट करके आंसर नहीं ला सकते, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो वैल्यूज गिवन है ना वो एंगुलर वैल्यू गिवन है, ठीक है, एंगल में गिवन है कुछ साइन ओमेगा टी एंड कोस ओमेगा टी यहाँ पर कुछ आ रहा है। इसका मतलब जो पार्टिकल होगा ना वो कुछ ऐसे कुछ एंगुलर मोशन कर रहा होगा, ऐसे लेट सपोज, ठीक है, ऐसे कुछ। तो अगर हम डायरेक्टली इसमें टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि वो ये जो ए पॉइंट है लेट सपोज एंड यहाँ पर पहुंचा बी पॉइंट, तो उसका सीधा डिस्टेंस हमें दे देगा, ये वाला डिस्टेंस दे देगा। हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी कि ये जो कर्वीलिनियर पाथ बन रहा है वो डिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी वजह से हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, देन इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो हमें वहां से ये टोटल पाथ है, ठीक है, कर्वीलिनियर पाथ वो हमें मिल जाएगा। तो वेलोसिटी क्या मिलेगी हमें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन मिला आर का उसको डेरिवेटिव कर लो, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेशन लेने से क्या मिलेगा फर्स्ट टर्म में, तो वो मिलेगा मुझे ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आई कैप एंड प्लस ये जो सेकंड टर्म था उसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा, ये तो कांस्टेंट है एंड साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर मिलेगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है, जो ये वाला मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड चाहिए वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, उन स्क्वायर रूट ऑफ जो हमारे पास उन दो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, ठीक है, ये वी एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, वी वाई कॉम्पोनेंट हो गया था, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, क्या मिलेगा मुझे, एस स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ से मुझे मिला ए ओमेगा, बिकॉज कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 बना देगा, तो मुझे मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, पोजीशन नहीं चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर देखो टी पुट कर दो तो मुझे पोजीशन मिल जाएगा ना एक काइंड ऑफ, ठीक है, पोजीशन ए टू बी इसके बीच का पोजीशन मिल जाएगा, डिस्टेंस नहीं मिलता इसलिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन था स्पीड फाइंड करने का, ठीक है, तो यहाँ पर
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैन बी गिवन बाय पोजीशन का मैग्नीट्यूड जो कि हमें चाहिए अपॉन dt। dt का मैग्नीट्यूड वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो dr वैल्यू हमें चाहिए फ्रॉम, मैं अब क्या करूंगा इंटीग्रेशन ले लूंगा, तो यहाँ से डी को कॉमन बना लो एंड बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लो, तो हमें क्या मिलेगा, v इंटू डी टी मिलेगा ना। तो लेट सपोज t इज इक्वल टू 0 पे वो ओरिजिन पर था, ठीक है, एंड t इज इक्वल टू t पर वो s डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, टोटल डिस्टेंस s ट्रैवल कर दिया। यहाँ पर क्या आएगा राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t। अब मॉड्यूलस ऑफ v की वैल्यू हमें मिली थी a ओमेगा, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो a ओमेगा कांस्टेंट है दोनों के लिए, यहाँ पर बचेगा dt। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, ए ओमेगा कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा t एंड लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा तुम्हें s। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन t सेकंड इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ए ओमेगा t, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, s इज इक्वल टू ए ओमेगा t। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।